नमस्कार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तेजी से वन मैन शो वाली भूमिका में आते दिख रहे हैं। मामला आने वाली 27 जनवरी से जुड़ा हुआ है। उस दिन कांग्रेस प्रदेश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान महायात्रा निकालने जा रही है। अब जिस यात्रा में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो रहे हों, उसमें राज्य के तमाम कांग्रेसियों का शामिल होना स्वाभाविक बात है। मगर इसके लिए एक अस्वाभाविक किस्म का दृश्य दिख रहा है। वो ये कि जीतू पटवारी इस आयोजन की तैयारियों में एक तरीके से अकेले ही आगे बढ़ते नजर आते हैं। अकेले से मतलब ये कि यात्रा के लिए पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी तय करने से लेकर धुआंधार दौरे के मामले में पटवारी ही सबसे अधिक सक्रिय यानी एक्टिव हैं। अब एक और ख़ास बात वो ये कि पटवारी ने इस आयोजन की सफलता के लिए चुनिंदा विधायकों पर ही अधिक भरोसा जताया है। खबर है कि ये संख्या 15 है। इनमें खुद पटवारी और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हैं। बाकी विधायकों में बीकन गांव से झूमा सोलंकी, कसरावत से सचिन यादव, भगवानपुरा से केदार चेड़ा भाई डावर, सेंधवा से मोटू सोलंकी, राजपुर से बाला बच्चन, बड़वानी से राजन मंडलोई, जोबट से सेना महेश पटेल, झाबुआ से डॉक्टर विक्रांत भूरिया, थांदला से वीर सिंह भूरिया, कुक्षी से सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, मनावर से डॉक्टर हीरालाल अलावा, बदनापुर से भंवर सिंह शेखावत और सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों को देखें तो साफ है कि जीतू पटवारी ने इस कार्यक्रम के लिए मालवा अंचल के चेहरों पर बड़ा भरोसा जताया है। मुमकिन है कि कार्यक्रम का मुख्य केंद्र मालवा का महू और इंदौर होने के चलते ऐसा किया जाना ज़रूरी हो गया हो। वैसे हम बता दें कि महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, जहां से कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन विधायकों से अधिक वाहनों में अधिक से अधिक लोगों को आयोजन स्थल तक लाने को कहा गया है। अब यदि भीड़ कम हुई तो कम जिम्मेदार लोगों के चलते ये तय करना आसान हो जाएगा कि पार्टी में कमज़ोर कड़ी किसे ठहराया जाए। वैसे जीतू पटवारी के निर्देश पर पार्टी के विधायक और अन्य लोग जिस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि अपार जनसमूह के लिहाज से मामला ज़ोरदार हो सकता है। अब एक बात और, बीते करीब 10 दिन से पटवारी इस आयोजन के लिए मालवा सहित निमाड़ के कोने कोने में अकेले ही पहुंच रहे हैं। ऐसे हर प्रवास के दौरान उनका जोश देखते ही बनता है और वो पूरी ताकत से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रहार भी कर रहे हैं। जिस चुस्ती फुर्ती के साथ जीतू इन तैयारियों में जुटे हैं, वैसा पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं के मामले में अब तक कुछ कम ही नजर आया है। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी नेता एक्टिव नहीं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस काम में जीतू फिलहाल औरों से आगे चल रहे हैं। और इस बीच ये भी नजर आया है कि जीतू एक मौके पर यह कह चुके हैं कि कांग्रेस के लिए गुटबाजी किसी कैंसर की तरह खतरनाक हो चुकी है। खैर, अकेले ही ताबड़तोड़ दौरे और फिर खास लोगों पर आयोजन की सफलता का जिम्मा देकर जीतू पटवारी ने कम से कम ये तो दिखाई दिया है कि वो इस मामले में भी अपने दम पर और अपनी तरीके से आगे बढ़ने में कोई कमी होने देना नहीं चाह रहे। फिर मामला एकला चलोरे जैसा ही क्यों न लगे। जाहिर है कि मामला जमेगा तो वन मैन आर्मी के रूप में जीतू की धाक भी जम जाएगी। मालवा और निमाड़ के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं। और एक बात यह भी कि जीतू पटवारी ने आज जिस समय इस मसले को लेकर मीडिया से चर्चा की, तब उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े चेहरे भी नजर आए, जिनमें प्रमुख रूप से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी शामिल हैं। हालांकि सुर्खियों में जीतू के प्रवास वाले इलाके ही अधिक दिखते हैं। बीते कुछ समय में भोपाल में पटवारी की अगुवाई में हुए कांग्रेस के कुछ बड़े कार्यक्रमों से कुछ बड़े नेताओं की दूरी के बाद ये माना गया कि गुटबाजी के चलते ही ऐसा हो रहा है। जबकि पटवारी गुटबाजी के लिए खुलकर अपनी बात कह चुके हैं और खुलकर अपने तरीके से ही जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो बताता है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो इसमें कितना सफल होते हैं यह 27 जनवरी को पता चल जाएगा।
अनादि टीवी मध्य प्रदेश के इस प्रस्तुति में इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं। फिलहाल चलते हैं। नमस्कार।